नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। नगर पालिका चुनाव का शंखनाद हो चुका है, फॉर्म भर चुके हैं, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे साथ बसपा से के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं सत्यप्रकाशी परसेड़िया मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगी और क्या कुछ उनकी खास रणनीति रहने वाली है इस चुनाव को लेकर, वो भी उनसे ही जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डीएनडी समाचार पे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी? हम विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मैं पहले भी नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हूँ 3 बार। डायरेक्ट चुनाव होता था, चूँकि आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चुनाव करा रही है इनडायरेक्ट, और महापौर का डायरेक्ट करा रही है, इसको लेकर मैंने कोर्ट में भी याचिका लगाई थी, लेकिन उसमें कुछ राहत मिली नहीं। फिर भी हम तैयार हैं, चाहे वो डायरेक्ट करा लें चाहे इनडायरेक्ट करा लें। और अगर डायरेक्ट चुनाव कराते तो मैं अपने मुंह से नहीं, पूरी पब्लिक ये चिल्ला रही थी एक तरफा चुनाव होता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी कि अगर हमने डायरेक्ट चुनाव करा दिए तो हम जीत नहीं पाएंगे। और उसमें गुटबाजी भी बहुत है। गुटबाजी की सारी डबरा को, पूरी जनता को पता है कि इनमें इतनी गुटबाजी है कि 4 आदमी टिकट मांग रहे हैं, कोई किसी की पैरवी कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। एक को टिकट मिलना है तो 4 तो वैसे ही विरोधी पैदा होंगे। अच्छा, कितना कॉन्फिडेंस है आप कि अपने विकास कार्यों को लेकर? जब नगर पालिका अध्यक्ष रही थी आप, क्या क्या ऐसे विकास कार्य जिनका आप उल्लेख करना चाहती, जनता को बताना चाहती कि हाँ मैंने ये सब काम किए थे, वो जन हितैषी कार्य थे? जी बिल्कुल, मैंने अपने कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि डबरा की जनता को पानी का स्टाफ डैम जो मैंने बनवाया था, पानी की 3 टंकियां बनवाई, डबरा में मेन शहर में पाइपलाइन डलवाई, सुलभ शौचालयों की हर वार्ड में एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था करवाई, बस स्टैंड पे रैन बसेरा सुलभ शौचालय मैंने बनवाया था, जो कि आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर उसको तुड़वा दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसको तुड़वाया, लेकिन कांग्रेस का जहाँ विधायक थे उनने मुंह भी नहीं खोला कि विधानसभा में क्वेश्चन उठाते, और वो सारी सरकारी संपत्ति उन्होंने उसको खराब करके अपने निजी हाथों में दे दी है। अच्छा, इसके साथ ही क्या आपके प्रत्याशियों की रणनीति रहने वाली है? चूंकि आप काफ़ी संख्या में प्रत्याशियों को उतारा है, तो कितने आश्वस्त हैं आप कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी आपके जीत के हैं? हमारे देखिए जो प्रत्याशी हमने उतारे हैं, हमारे सारे के सारे प्रत्याशी बहुत मजबूत हैं, और हम एक पैनल पे चुनाव लड़ रहे हैं जो कि पहले ही से तय है कि नगर पालिका अध्यक्ष परसेड़िया रहेंगी। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, और जनता से अपील है कि वो उनको अगर जितवाती है तो हम निश्चित रूप से, जनता जो चाह रही है 1% या अध्यक्ष बने। मेरे पहले कार्यकाल से जनता खुश थी, आज नामांतरण रुके हुए हैं, ठेला गुमटी वाले परेशान हैं, जो कि उनकी पहले व्यवस्था की जाएगी ठेला गुमटी वालों की, और नामांतरण जैसे ही जीतते हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता तो वो शुरू किए जाएंगे। रोड हैं, नालियाँ हैं, सीवर लाइन का भी प्रोजेक्ट पहला मेरा स्वीकृत पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर आज तक कुछ हुआ नहीं। तो ये सारे काम हैं, उनको लेकर हम आएंगे। और मेरे जितने भी प्रत्याशी, जो 22 प्रत्याशी लड़ रहे हैं वार्डों में, सारे के सारे प्रत्याशी हमारे मजबूत हैं। हम निश्चित रूप से मेरे पैनल जीत के आएगा, और हम सभी की आशाओं का, जो हमसे आशा है, वो पूरा करेंगे। अच्छा, आप किसे बड़ी चुनौती मानती हैं? 2 बड़ी पार्टियां आपके सामने खड़ी हैं, कांग्रेस की बात की जाए चाहे बीजेपी की बात की जाए, तो 2 बड़ी पार्टियां आपके सामने हैं, तो किसे सबसे ज़्यादा चुनौती मानती हैं? देखिए, चुनौती तो मेरे लिए एक भी पार्टी नहीं है, क्योंकि मैं 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष रही, तो कांग्रेस तो हमेशा तीसरे नंबर पर जाती है, और हम चुनाव जीतते थे। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रहती थी। लेकिन आज मेरे लिए इसलिए चुनौती नहीं है कि कांग्रेस तो वैसे ही पीछे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे नंबर पर रहती थी, तो 2.5 साल में जो आरती मौर्य यहाँ पर बैठी थी, उनने ऐसी हालत बना के रखी कि उन्होंने सारे डबरा की स्थिति तहस नहस कर दी है। आज नरक बना हुआ है डबरा नगर पालिका, जबकि मेरे समय में डबरा में लोग सुकून से थे, उनके काम होते थे, लोगों को आशा थी, और उसी आशाओं से आज मुझे देख रहे हैं कि परसेड़िया अगर अध्यक्ष बने तो हमारे काम भी पूरे होंगे, और उनकी आशाओं, उनकी जो आशा है, मैं उन पर खरा उतरूँगी। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा ये है कि जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो आपको चुने? क्या आपकी विशेषता रहेगी, क्या आपके कार्य करने की रणनीति रहेगी कि हम अगर आ गए तो ये कार्य प्रमुख तौर पर किए जाएंगे?
जो नगर पालिका और हमारी डबरा की जनता को जो कार्य उनको लगता है ऐसा, पहले तो हम जीतेंगे, जीतने के बाद में फिर एक रणनीति बनाएंगे जो कि जो कुछ पुराने कार्यकालों में मेरे कार्य अधूरे रह गए हैं मैं उनको पूरा करूंगी। सीवर लाइन है और जैसे कई कई वार्डों में नामांतरण नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से लोगों का काम नहीं हो पा रहे हैं, लोन नहीं ले पाते लोग, तो नामांतरण है। ठेला गुमटी वालों की मतलब व्यवस्थित उनको किया जाएगा, डबरा को स्वस्थ और सुंदर बनाया जाएगा। जिस आज जो आप देख रहे हैं जहाँ वहाँ नाली रोडें खुदी पड़ी हुई हैं वो काम हम करेंगे और प्रमुखता हमारी ये रही कि मेरे डबरा की जनता खुश रहे और वो स्वस्थ रहे और डबरा जो आशाओं से देख रहा है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँ। बिल्कुल, तो ये थी हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सत्यप्रकाशी परसेड़िया जो कि बसपा से प्रत्याशी भी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की है और डबरा के विकास करने की बात भी कही है। अगर चुनौती की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे लिए कोई भी बड़ी पार्टी चुनौतियां नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी और ये भविष्य के गर्त में होगा कि आखिरकार कि क्या कुछ जनता के मन में चल रहा है और किसे वो डबरा का सरताज बनाती है।